केजीएफ पर इंडियन आर्मी के हमले के बाद केजीएफ के मजदूरों और केजीएफ में रहने वाले बच्चे जो रॉकी को अपना मसीहा मानते थे, उनका क्या हुआ? क्या उन सब ने ये मान लिया था कि उनका सुल्तान उनको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया है? इनायत खलील ने केजीएफ चैप्टर 2 के उसके लास्ट सीन में ऐसा क्यों कहा था कि रॉकी का जनाजा उठने वाला है, एक कफन तो हमारी तरफ से भी बनता है? प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन को रॉकी के खिलाफ CIA की रिपोर्ट को पढ़कर ऐसा क्यों लगा कि रॉकी एक बहुत बड़े राज को छुपा रहा है? इन सब सवालों का जवाब हम आपको इस केजीएफ चैप्टर 3 की फैन थ्योरी की वीडियो में देने वाले हैं। इंडियन ओशियन में रॉकी के शिप पर इंडियन नेवी के हमले के कुछ दिन बाद केजीएफ के मजदूरों जो अब बेघर हो चुके हैं, सबके पास उनका पासपोर्ट और एयर टिकट्स पहुंच जाते हैं। कासिम चाचा के पास भी उनका पासपोर्ट और टिकट पहुंच जाता है। कासिम चाचा के साथ साथ केजीएफ के मजदूर में से किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि उनको ये पासपोर्ट और एयर टिकट्स किसने भेजा है। एयरलाइंस कंपनी भी हैरान हो जाती है कि इन गरीब मजदूरों के पास पासपोर्ट और वीज़ा कहां से आ गया। सीबीआई को भी इसके बारे में पता चल जाता है। सीबीआई उन मजदूरों को एम्बेसी में पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन किसी को भी मजदूर को ये नहीं पता होता कि वो लोग इंडिया से बाहर क्यों और कहां जा रहे हैं। तभी प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन फ़ोन करके सीबीआई को ऑर्डर्स देती है कि वो केजीएफ के मजदूरों को जाने दे। अब इंडिया से केजीएफ के मजदूर प्लेन से अलग अलग कंट्रीज में चले जाते हैं। इधर प्रेजेंट डे में केजीएफ चैप्टर 3 की कॉपी को न्यूज़ 24 का पियोन अकेले ही अनंत इनगालगी की लाइब्रेरी में पढ़ने लग जाता है। अब फिल्म की कहानी को ईयर 1978 से दिखाया जाता है। रॉकी उन दिनों कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। रॉकी की लाइफ के बहुत से सीक्रेट्स थे और उन सीक्रेट्स में से एक ये भी था कि रॉकी इंडिया से बाहर फॉरेन में भी अपना एक एम्पायर बिल्ड कर रहा था। उस दिन केजीएफ के आउटपोस्ट ब्रिज के पास अधीरा ने केजीएफ के 300 गार्ड्स को तो मार दिया था, लेकिन उनमें से कुछ गार्ड्स बच गए थे जिनको रॉकी ने दुनिया से छुपा कर रखा और उनको इंडोनेशिया भेज दिया, क्योंकि रॉकी ने इंडोनेशिया की एक कोल माइन को लीज पर ले लिया था। असल में केजीएफ की ही तरह पहले वो माइन भी सूर्यवर्धन की ही थी। सूर्यवर्धन का छोटा बेटा विराट उसकी दूसरी पत्नी का बेटा था जो इंडोनेशिया में रहती थी। विराट फॉरेन पढ़ाई करने के बहाने रहता था। असल में विराट सूर्यवर्धन का बिजनेस फॉरेन में संभाल रहा था। सूर्यवर्धन इंडोनेशिया की उस कोल माइन में केजीएफ का गोल्ड छुपा कर रखता था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि विराट को भी नहीं। विराट को लगता था कि सूर्यवर्धन ने उसे उसकी माँ यानी कि सूर्यवर्धन की दूसरी पत्नी की देखभाल करने के लिए इंडोनेशिया पढ़ाई करने के लिए भेजा है, लेकिन सूर्यवर्धन जान चुका था कि केजीएफ पर इंडियन गवर्नमेंट की नज़र पड़ गई है। इसलिए रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बनते ही केजीएफ को बंद करवा देगी। इसलिए सूर्यवर्धन ने इंडोनेशियन गवर्नमेंट को खरीद लिया और इलीगल तरीके से केजीएफ का गोल्ड इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट करने लग गया। लेकिन 1978 में रॉकी को सूर्यवर्धन के इस सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। इसलिए रॉकी ने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट से कहा कि अगर इंडोनेशियन गवर्नमेंट रॉकी को वो कोल माइन जहां केजीएफ का गोल्ड छुपा कर रखा हुआ है लीज पर दे देगी तो रॉकी किसी को भी ये नहीं बताएगा कि सूर्यवर्धन ने इंडोनेशियन गवर्नमेंट को खरीद लिया। इंडोनेशियन गवर्नमेंट तो रॉकी को वो कोल माइन लीज पर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन सूर्यवर्धन का दूसरा नाजायज बेटा सांगा, जो गरुड़ा और अधीरा की ही तरह खूंखार है और सूर्यवर्धन के मरने के बाद सूर्यवर्धन का फॉरेन का बिजनेस संभालता है, रॉकी को मारने आ जाता है। रॉकी सांगा को ही जान से मार देता है। रॉकी पूरे वर्ल्ड में गोल्ड के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था। अब रॉकी फॉरेन में भी अपने बिजनेस को फैलाने लग गया था, जिस वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ के माफिया डॉन्स रॉकी को मारना चाहते थे। रॉकी ने एक एक करके सबको मार दिया। अब रॉकी को 16 कंट्रीज़ ने मोस्ट वांटेड कर दिया था, लेकिन कोई भी देश रॉकी को पकड़ नहीं पाया। इनायत खलील भी इंडोनेशियन की कोल माइन के बारे में जान चुका था कि इसलिए इनायत खलील भी 800 मीट्रिक टन केजीएफ के गोल्ड जो इंडोनेशियन की माइन में छुपा कर रखा हुआ है को पाना चाहता था, लेकिन रॉकी पहले से ही सारी प्लानिंग कर चुका था। रॉकी पूरे वर्ल्ड का गोल्ड
एक जगह इकट्ठा कर रहा था और रॉकी ऐसा क्यों कर रहा था ये कोई नहीं जानता था। अब रॉकी ने पहले केजीएफ के सारे गोल्ड को शिप में लोड करके वहाँ समुंदर में आ गया और फिर इंडोनेशियन नेवी को इसलिए फैक्स किया क्योंकि रॉकी की इंडोनेशियन गवर्नमेंट से पहले से ही डील हो चुकी थी कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट रॉकी की मदद केजीएफ का गोल्ड इंडिया से बाहर लाने में करेगी। और यूएस नेवी को रॉकी ने इसलिए इंडियन ओशियन में बुलाया था क्योंकि यूएस गवर्नमेंट यानी CIA रॉकी को पकड़ना चाहती थी। अब रॉकी इंडियन नेवी के उस हमले में मर गया या बच गया था, इसके बारे में तो खुद रॉकी ही जानता था या फिर रमिका सेन। लेकिन इस बार रमिका सेन को CIA की रिपोर्ट्स पढ़कर रॉकी के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन रमिका सेन अब रॉकी के प्लान का हिस्सा बनकर उसके प्लान को पूरा करेगी या नहीं? क्या इंडोनेशियन नेवी KGF का गोल्ड 20,000 फीट गहराई से निकाल पाएगी या नहीं? ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी KGF चैप्टर 4 में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।